ऐसा करके क्यों बैठा हुआ, डरा रहा हूँ मैं? सीधा हाथ, रिलैक्स हो जा। बच्चे यूँ बैठ जाता, आओ सर मुजरा करते हैं, आओ थोड़ा पानी वानी पिलाएंगे तुम्हें, पहले से टंकियाँ फुल करके बैठेंगे, बेटा गेट बंद करो यार ये। अरे बस अब मैं कर भी दूँ मुजरा, बच्चे पैसे भी लुटाएंगे। मुजरा भी वहाँ करा जाए जहाँ थोड़ा पैसे की बात हो। अरे नहीं मैडम, वर्चुअल तो मैं क्लास भी नहीं लेता, पैसा तो दूर की बात है, ठीक है, वर्चुअल तो मैं वो भी नहीं देता क्लास। बड़े बड़े आगे क्या बढ़िया हो, बड़े हंस रहे मनी मन, क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ, कुछ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मजा। कैसे हो? जीवन अच्छा जा रहा है? कुछ मिला जीवन में? कर क्या रहे हो धरती पर बोझ? तू क्यों हंस रहा है? तेरे को मिला फीस? शांति जी है क्लास में, क्यों आता है यहाँ तो सबसे ज़्यादा शांति। चलो इट्स ओके, होता रहता है। और गौरव कैसा है तू? बढ़िया है बेटा। सागर, जीवन में संघर्ष काफ़ी सारे हैं। और बताओ, बढ़िया चल रहा है क्या? बेटा टॉपिक का नाम है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड। क्या है? बबीता जानते हो? बबीता अय्यर जानते हो? जेठालाल सुना है? बहुत बढ़िया। और भी नाम सुना है क्या? चंपा चमेली, राहुल, साजना, सिमरन, ये सब सुना है क्या? जा सिमरन जा, मैं तेरी तलब में कुछ ऐसा। अरे तलब नहीं बेटा, गाना वाना मैंने सुना, आज एक तलब वाला गाना सुन रहे थे हम। ऐसा कोई गाना है क्या? पता नहीं कहाँ किसी ने बजा दिया, हम सुन रहे तलब बोल रहे हैं उसमें। चल बेटा मजाक सट पे। इस सीट पे कौन बैठी है? चंपा कौन बैठी है? चंपा बैठी है ना भाई, बैठा दी चंपा को, फील लेना। बबीता बैठी, कौन बैठी है? बबीता को जेठालाल चला रहा है। कौन चला रहे? बता ये चढ़ रहा है। बता नीचे जो रोड है, नीचे जो मार्बल है, प्लेन है या नहीं है? कई बच्चों को दिख नहीं रहा है बेटा, उड़ भी सकते ऊपर से देखने के लिए, है ना भाई? बेटा नीचे प्लेन है या नहीं है? बेटा सरफेस प्लेन है, ऊंची नीची है। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड टॉपिक का नाम क्या है? बेटा बैंकिंग ऑफ रोड का क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि मेरी कार जो है स्किड ना करे या पलटे ना। क्या बोला मैंने? स्किड ना करे या पलटे ना। यानी बैंकिंग ऑफ रोड वहां यूज होती है जहां भी रोड मुड़ती है। जहां भी रोड क्या करती है बेटा? जहां भी रोड जब मोड़ आता है ना, तो एक तरफ से ऊंचा बनाते हैं, एक तरफ से क्या बनाते हैं? ऐसा बनाते हैं। हमारे देश में नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में करप्शन होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पर जहां कहीं होता है, जैसे हाईवे हो गए, रोड होगी, अच्छी रोड होगी, जहां से वीआईपी लोग गुजरते हैं, वहां जरूर होता है, ठीक है? वहां पर रोड जब भी मुड़ेगी ना, तो एक तरफ से ऊंची, एक तरफ से क्या होगी? जब एक तरफ से रोड ऊंची है और एक तरफ से नीची है, इसको बैंकिंग ऑफ रोड क्या कहेंगे? यानी कोई आपसे बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग? एक तरफ से ऊंचा किनारा, एक तरफ से नीचा किनारा, इसको बैंकिंग ऑफ रोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग? रोड एक साइड से क्या है नीचे, एक साइड से क्या है ऊंची, इसको बैंकिंग। आए ना भाई? तो बैंकिंग ऑफ रोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं बेटा रौनक? ताकि गाड़ी स्किड ना करे, पलटे ना। ये कहां इस्तेमाल करते हैं? जहां भी रोड मुड़ती है, जहां भी रोड मुड़ती है। जैसे कि फ्लाईओवर पे जाओगे, फ्लाईओवर पे देखोगे एक तरफ से ऊंचा, एक तरफ से क्या होगा? जहां मुड़ रहा होगा, है ना भाई? या फिर ये सूरज कुंड है अपना, सूरज कुंड तो इधर पड़ता है ना भाई? या फिर ये बद्रपुर ले ले, जहां नाला नहीं समुद्र बहता है, स्विमिंग पूल है थोड़ा सा, वहां पे देखोगे एक तरफ से ऊंची रोड है, एक तरफ से क्या है? अगर मोड़ पे देखोगे ध्यान से, आए ना भाई? ये सब क्यों होता है? इसको बैंकिंग ऑफ रोड। इसको यानी आपकी कार स्किड ना करे, आपकी कार पलटे ना, उसको बचाने के लिए जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड। पर एक बात था, अगर रोड सीधी आ रही है, मोड़ आया, मुड़ गई, एक तरफ से ऊंची, एक तरफ से नीची, ये सही रोड है, गलत रोड है? सही है, ये सही बनाने का तरीका है। पर एक रोड आई है, मैंने मोड़ आया, मैंने ऊंची करी नहीं, तो गलत है सही है? ये गलत है बेटा, फील लियो। एक रोड आ रही है सीधी, है ना भाई? मोड़ आ गया, मैंने रोड को मोड़ दिया क्या? मैंने एक तरफ से ऊंची और एक तरफ से नीची नहीं करी है, तो ये प्लेन रोड है। क्या है यार? प्लेन रोड में मोड़ नहीं आ सकता क्या? लोगों की तो जिंदगी में आया था मोड़, है ना भाई? चाहते किसी और को, वो चाहते किसी और को, मिलता कोई और है ना भाई? ये सब क्या होता है? बैंकिंग। दूसरा किनारा मिल जाएगा, है ना भाई? टेंशन के लेते हो, किनारों के अंत थोड़ा है। कहने की बात ये है, प्लेन रोड है। क्या है बेटा? कैसी रोड है? प्लेन जीवन है ना भाई? सपाट एकदम, बिल्कुल प्लेन, चिकना एकदम, स्मूथ, फ्रिक्शनलेस, बड़ा सीधा। क्या है? सीधा चल रहे, मोड़ आगे क्या गया? एक तरफ से ऊंची, एक तरफ से नीचे नहीं करी है मैंने रोड़ा, तो बैंकिंग है या नहीं है? यानी बैंकिंग जब ही होगी जब एक तरफ से ऊंचा, एक तरफ से नीचा होगा। मुद्दे की बात ये, बैंकिंग कहां इस्तेमाल करते हो, क्यों इस्तेमाल करते हो, इसके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। पर आई बात करते हैं प्लेन रोड की। इसकी बात करते हैं, पहले प्लेन रोड की मैकेनिक समझेंगे, फिर हम बैंकिंग ऑफ रोड की मैकेनिक समझेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड बाद में आएगा, पहले आएगा प्लेन रोड। क्या आएगा? अगर मैं रोड को एक तरफ से ऊंचा नहीं करूं, तो मैं कार मोड़ूं तो क्या क्या कठिनाइयां होंगी सीखेंगे, है ना भाई? और कार को स्किड करने से बचाने के लिए अगर मैं बैंकिंग का इस्तेमाल ना करूं, तो मैं कार को कैसे बचाऊं? क्या बोला मैंने? यानी मैं सीधी रोड जा रही है, मुड़ गया है रोड, मेरे को कार को स्किड नहीं कराना, तो यार एक तो तरीका बैंकिंग कर दो तो भी स्किड नहीं होगी। अगर बैंकिंग में नहीं करना चाहता, मेरे पैसे नहीं है, तो कैसे बचाऊं? रोड को चौड़ा कर दो, रोड को तो हो गया क्या? लंबा टर्न ले लो, है ना भाई? ये सब मैंने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी मान ले इसमें बबीता बैठी, कौन बैठी है? अरे मान ले बबीता, कितना फ्लो बैठ रहा बबीता तेरी, वो है प्यार से इज्जत दे बबीता जी, बबीता जी जी बैठी है। तो बबीता इस चीज पे बैठी है, अय्यर जी चला रहे हैं, अय्यर जी। पर रेजिस्टेंस, सॉरी अय्यर जी नहीं, जेठालाल चला रहे। कौन चला रहे? पता नीचे प्लेन रोड है या नहीं है? बेटा जेठालाल ऐसे चला रहेगा, एकदम से मोड़ना उसे कर रहे हैं, क्योंकि सामने अय्यर है। कौन है?
यार हाँ है ना भाई, तो बड़ा सीधे चलाएगा, मोड़ेगा नहीं मोड़ेगा, तो ये पीछे की इसकी डिग्गी घूमेगी नहीं घूमेगी, तो बाहर जो फोर्स खींच रही है उसका नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, हाँ है ना भाई। तो बता पहले मैं प्लेन रोड पढ़ाऊंगा या फिर कर्व रोड पढ़ाऊंगा? प्लेन रोड पढ़ाऊंगा। बैंकिंग होगी या नहीं होगी उसमें? यानी बिना बैंकिंग के पहले रोड की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे? बैंकिंग के साथ। ये सब पढ़ा रखा है क्या? आगे लपेटते घसीटते उठाते पटकते हलवा कहानी है। कॉपी में डालो नोट। चलिए कॉपी मत चलिए, इंक खर्च हो जाएगी, पेज खत्म हो जाएगा, ऊपर देख डाल। बेटा ये क्या है? रोड है। क्या है? रोड। हाँ है ना भाई। बट रोड देखने से पहले एक बात क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या देखिएगा बेटा, कभी 9th क्लास में पढ़ा, एक लड़का खड़ा था लड़की के साथ में, उसके हाथ में एक पत्थर था। क्या था? तुम तो इस चीज को भी ऐसे रहते हो, पता नहीं कितनी बड़ी खतरनाक चीज बोल रहे हैं सर। बेटा पत्थर था। क्या था? एक उसके हाथ में एक रस्सी थी। क्या थी? तो एक रस्सी है, एक पत्थर है ना भाई। ऐसा तो नहीं बोल रहा इस लड़की की गर्दन पे रस्सी मार दिया, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने कहा पत्थर है। क्या है? पत्थर में रस्सी है, और मैं एक लड़का हूँ, आया ना भाई, डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, मैं चेक भी नहीं कराऊंगा। फिर ले ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं ना भाई, बता घुमा रहे हैं। अब हो गया पत्थर, घूमेगा ही नहीं घूमेगा। बेटा यहाँ पे क्या है? लड़का है। क्या है? एक लड़का हुआ करता था दीवाना सा, वो किसी पर मरता था। हाँ है ना। फिर ले बेटा एक पत्थर है। क्या है? बता पत्थर को ऐसे घुमा रहे हैं। हाँ है ना भाई। जब पत्थर को ऐसे घुमाएंगे एक लगेगी सेंटर की तरफ फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी होती है बेटा? 9th क्लास में पढ़ा था। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। और एक पत्थर में बाहर की तरफ फोर्स लगती है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²। सेंट्रीपिटल का भी यही होता है, पर हम सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहे हैं। यानी इस पत्थर को एक फोर्स बाहर खींचना चाहती है, उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। फॉर्मूला क्या है? mv²r। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m? मास ऑफ द स्टोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है। और r क्या है? रेडियस, जो यहां से यहां रेडियस आए ना भाई। तो बता एक बॉडी पे कितनी फोर्स होती है अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है? दो। पहली कौन सी होगी? दूसरी कौन सी होगी? यार बोलना पड़ेगा, पहली कौन सी होगी भाई? मैं पढ़ाऊंगा नहीं। पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? पहली कौन सी? बेटा पहली फोर्स का नाम क्या? मुंह खोल ले बेटा, मुंह ऐसे खोलते हैं, तेरे से ही बोल रहा हूँ। पहली फोर्स का नाम क्या है? दूसरी फोर्स का नाम क्या है? मेरे को मजे नहीं आ रहे। पहली फोर्स का नाम क्या है? अच्छा ही नहीं लग रहा। पहली फोर्स का नाम क्या है? दिल खुश नहीं हुआ। पहली फोर्स का नाम क्या है? दिल को शांति नहीं मिल रही। पहली फोर्स का नाम क्या है? ठंडक मिली नहीं। पहली फोर्स का नाम क्या है? एकदम अच्छी चाहिए। दूसरी फोर्स का नाम क्या है? बता सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगती है अंदर लगती है? सेंट्रीपिटल अंदर लगती है बाहर लगती है? बाहर लगने वाली फोर्स का नाम क्या होता है? अंदर वाली का नाम क्या होता है? जो बॉडी को बाहर खींचे उसका नाम क्या है? जो बॉडी को अंदर रखेगा उसका नाम क्या है? एक बॉडी पे कितनी फोर्स? एक का लगती है, एक का लगती है। बाहर का नाम क्या है? अंदर का नाम क्या है? कौन सी क्लास का टॉपिक है? आप कौन सी क्लास में हो? इससे आगे पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? तो बात करते हैं इससे आगे। हाँ है ना भाई, ये तो होगी बात पुरानी। आया नहीं आया? थोड़ा थोड़ा तुम्हें मिटो दूँ इसे। हाँ तो बोल दे। फिर ले बेटा, बेटा कर्व रोड है। कैसी रोड है? दिख रही है कर्व रोड? हाँ है ना भाई। बता कर्व रोड की बात कर रहे हैं, पर ये प्लेन है। क्या है? बैंकिंग अभी आई नहीं है। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैंने? एक प्लेन रोड है, वो मुड़ रही है ना भाई। मुड़ते समय ना कोई किनारा ऊंचा ना कोई किनारा, तो इसे प्लेन रोड बोलूंगा ही नहीं बोलूंगा? अभी प्लेन रोड की बात करते हैं। बेटा फिर प्लेन रोड दिख रही है क्या? इस पे कार है। क्या है? कार बना दी। कार का पिछवाड़ा दिख रहा है। आई मीन टू से बैक डिग्गी है ना भाई। बैक डिग्गी दिख रही है क्या? बेटा कार है। क्या है? बता कार के टायर दिख रहे हैं। हाँ तो बोलते ये क्या है बेटा? बेटा इसे क्या बोलते हैं? टायर 1, टायर 2। अब बोलो सर कार पे 4 टायर होते हैं। बेटा मैं बैक पार्ट देख रहा हूँ, आगे वाला पार्ट देख रहा हूँ। बैक पार्ट। हाँ है ना भाई। बता 2 टायर होंगे 3 टायर होंगे? बता ये टायर और नीचे काली कलर की क्या है? नहीं काले कलर का नाला है। बोल दे क्या जा रहे हैं भाई? रोड है। क्या है? मतलब ऐसा सोचते हैं काला कलर का क्या होगा? मार्कर है क्या? रोड है। क्या है? उसमें बच्चे सोचने लगते हैं पता नहीं अभिजीत क्या लिख रहा है, आज तो डॉक्टरेट की पीएचडी करके ही मानेगा ये। बेटा इंक खत्म हो जाएगी पेन की। बेटा आगे क्या? बेटा नीचे रोड है। क्या है? बता इनको क्या बोलते हैं? ये गोल गोल क्या होते हैं? चक्के को क्या बोलते हैं? टायर को क्या बोलते हैं? चक्का बोलते हैं बुड़बक। बेटा देखिए रोड है। क्या है? रोड। बता टायर रोड के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा नहीं करेगा? ये पहला टायर पहली रोड भैया फ्रिक्शन बन गया। बेटा फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगता है। क्या लगता है? आपको क्या सर सेंटर के आगे बवाल? बेटा फिलहाल रोड मुड़ रही है क्या? जब मुड़ेगी ऐसा गोला बनेगा क्या? हाँ ना, तो यहाँ पे सेंटर होगा ही नहीं होगा? हाँ ना भाई, बीच में कहीं सेंटर होगा। बेटा फिलहाल टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा ही नहीं होगा? उसका नाम क्या है? F1। क्या है? बता इस वाले टायर और इस वाली रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा ही नहीं होगा? उसका नाम क्या है? F2। बता फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? तो बता अगर सेंटर की तरफ आगे बढ़ाओगे तो टोटल फ्रिक्शन कितना होगा? F1 प्लस में। बता F1 जो फ्रिक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है क्या? यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है F1 एंड F2 एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ ही लग रही है क्या? बता यहाँ पे कितने फ्रिक्शन है? 1 या 2? कार 1 या 2 है? रोड 1 या 2 है? डरते बच्चे बड़ा है। रोड 1 है 2 है? कार 1 है 2 है? फ्रिक्शन 1 है 2 है? 2 है। कहाँ लग रहे हैं? सेंटर या बाहर?
मान लिया बेटा। कभी ऐसा हुआ है जब आप कार चला रहे हो, बाइक चलाई, कभी स्कूटी चलाई है, कार चलाया है, प्लेन नहीं चलाया, प्लेन चलाया, प्लेन, वो ट्रेन चलाई, ट्रेन, बहुत बढ़िया, मैंने भी चलाई, मेरे पापा जी ने ला के दिया था बुरबुर वाला प्लेन, है ना, चलाया है ना। फिर ले बेटा, मान लो आप स्कूटी चला रहे हो, क्या चला रहे हो, या फिर कार चला रहे हो, है ना, भी कोई भी चीज़ चला रहे हो, कभी देखा एकदम से तेज मोड़ तो पीछे की डिग्गी स्किड कर जाती है, मूवियों में तो देखा होगा। और कार रेसर ड्राइवर हो तो बड़ी तेजी से ले गया था, मोड़ आते हैं, सब पीछे वाली डिग्गी घूम जाती है, यानी पीछे वाली डिग्गी घूम रही है, मतलब एक फोर्स बाहर खींच रही है उसे, यार हाँ है ना भाई। यानी आप ऐसे कार चल रहे हो, मस्त सामने खड़ी है सुंदर कन्या, कौन खड़ी है, सुंदर कन्या, यहाँ कार में कौन आ रहे हैं, सुंदर बालक, कौन है, ये सुंदर कन्या को देखा 500 की स्पीड बढ़ा है, कितनी बढ़ा दी, पर उसे पता ही नहीं है कि वो लड़की को धीरे लौंडे वाले पसंद है जो धीरे कार चलाते हैं, हाँ है ना, फील लेता रहे, ये चला दिया, बढ़ा दिया इसने, इतनी तेज चला है, मोड़ मोड़ पे खड़ी, कहाँ खड़ी है, लिफ्ट मांगने के लिए नहीं खड़ी, है ना, लिफ्ट मांगने के लिए नहीं खड़ी है, एकदम से आता है यूं मोड़ देता है, पीछे वाली डिग्गी घूम जाती है, क्या हुआ, पीछे वाली डिग्गी समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ, पीछे वाली डिग्गी घूम जाती है, क्यों घूमी, रीजन क्या था, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत तेज थी, वेलोसिटी यानी वेलोसिटी तेज थी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी। बेटा फील है, मैंने क्या कहा, एकदम से आया, मोड़ आया, बहुत तेजी से मोड़ दिया, तो बाहर खींचेगी नहीं खींचेगी, तो बाहर की तरफ जो फोर्स खींच रही है कार को, उसका नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, क्या होता है, यानी कार को जो फोर्स बाहर की तरफ खींचती है उस फोर्स का नाम क्या होता है, जो फोर्स डिग्गी को बाहर की तरफ खींचती है उसका नाम क्या होता है, जो फोर्स लड़के को लड़की से नहीं मिलने देती उसका नाम क्या होता है, यार हाँ है ना, तुम्हें नहीं आया भाई। और जो फोर्स इंसान को IIT नीट में जाने से रोकती है उस टॉपिक का नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस, क्या होता है, सुंदर कन्या, सुंदर बालक, सन्नी लियोनी, ये सब रेजिस्टेंस ही तो है, जीवन क्या है ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सब रेजिस्टेंस है, फेसबुक, हाँ है ना भाई, तुम्हें नहीं आया यार, ये झूठ बोल रहे हो, कसम खुदा की। फिर ले बता, एक फोर्स बाहर की तरफ खींचती है उस फोर्स का नाम क्या होता है, मैंने पढ़ाना ही नहीं, मजे ही नहीं आते तुम्हें पढ़ाने में भाई, एक फोर्स बाहर की तरफ रखती है उसका नाम क्या होता है, बता। कार को मैं आसमान में चलाऊंगा, रोड पे चलाऊंगा, जब रोड पे चलाऊंगा फ्रिक्शन आएगा नहीं आएगा, फ्रिक्शन अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, पर जब मैं कार को सीधा लेके आऊंगा, मोड़ आएगा, मोड़ूंगा ही नहीं, मोड़ूंगा तो पीछे की डिग्गी अगर स्किड करती है, ये खींची, तो बता कौन सी फोर्स खींच रही है, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो यानी सेंट्रीफ्यूगल एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को बाहर की तरफ खींचती है। इतना आगे हुआ, फॉर्मूला बोल बेटा क्या होता है, mv²/r। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी, हाँ है ना भाई। अगर वेलोसिटी क्या है, अगर वेलोसिटी क्या है, पहले बोल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वेलोसिटी कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, तुम्हें नहीं आया भाई, तुम्हें नहीं आया यार, ये बेसिक आगे फील है। अब ये बॉडी है, बॉडी का मास होगा ही नहीं होगा कुछ भाई, हर बॉडी का मास होता है, सुंदर कन्या का ही मास होता है ना भाई। बेटा मान लिया सन्नी लियोनी खड़ी है, कौन खड़ी है, तुम्हें हमेशा बताना पड़ता है, सन्नी लियोनी का मास कुछ होगा 60 किलो का ले लेते हैं ना भाई, अब 150 बोल दूंगा तो फील थोड़ा आएगा तुम्हें, 60 किलो है, कितना है बता, इसका टुंडी होगी, टुंडी आए ना, टुंडी सेंटर होगा ही नहीं होगा बेटा, टुंडी से सीधे नीचे वेट आएगा नहीं आएगा, बता सन्नी लियोनी का वेट कितना है, 60 जी है, क्योंकि mg होता है, यहाँ पे मास 60 है ही नहीं है, तो ये वेट एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर है ना, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तुम्हें आया ही नहीं आया। अब बता कार का मास होगा ही नहीं होगा, मैं ये नहीं कहना चाहता कार के अंदर सन्नी लियोनी है ना भाई, बता कार का मास होगा ही नहीं होगा, बता कार का वेट नीचे होगा ऊपर होगा, बता वेट कितना होगा, mg ये तो आगे होगा, है ना भाई। बता कार पे 2 टायर दिख रहे हैं, बैक पार्ट में 4 टायर दिख रहे हैं भाई, 2 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, बता दोनों टायर जमीन पे आसमान में, यानी पहले वाला टायर जमीन पे कांटेक्ट में है नहीं है, बता दूसरा वाला टायर जमीन के कांटेक्ट में है नहीं है, बता यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी नहीं लगेगी भाई, टायर जमीन पे धक्का लगाते हैं लगाते हैं, टायर जमीन पे धक्का लगाएंगे लगाएंगे, तो जमीन एक ऊपर लगाएगी लगाई, उसका नाम क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा R1, एक आएगा R2, तुम्हें यह आगे आएगा। बता यहाँ पे कितने नॉर्मल रिएक्शन है, पहले का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यार हाँ है ना भाई, भाई परपेंडिकुलर है नहीं सरफेस में 90 डिग्री पे, और सारे बच्चों को आता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बड़ा फील है, एक फोर्स लग रही है अंदर, एक फोर्स लग रही है ऊपर, एक फोर्स लग रही है नीचे, एक बाहर भी लग रही है क्या, उसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। फॉर्मूला कितना है, तुम्हें इतना नहीं आया भाई, तो जब भी कार पे जाओगे, मोड़ पे मोड़ आएगा, ऐसे मोड़ोगे तो पीछे खींचते हो ऐसे करके, कार के डिक्की खींचती है, उस फोर्स का रिस्पॉन्सिबल कौन है, और उस फोर्स को जो कार को बचाती है पलट रही है, उस फोर्स का नाम क्या है। बेटा आप रोड पे ऐसे करके आ रहे हो, बार बोल रहा हूँ, रोड पे ऐसे आ रहे हो, मोड़ आ गया, बता पीछे वाला पार्ट स्किड करता है क्या, अगर तेज है तो फोर्स कौन से खींच रही है उसे बाहर, और जो बचाता है कार को स्किड करने से उसका नाम क्या होगा, फ्रिक्शन आपको बचाता है ना भाई। जब बारिश होती है क्या होती है, तो आपने देखा बारिश में क्या होता है, यहाँ पे रोड जो होती है उसमें पानी गिर जाता है, टायर होती है तो उनके बीच का फ्रिक्शन कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा, तो जब कार को एकदम से लेकर मोड़ोगे तो फ्रिक्शन कम है ज्यादा है, कम है, तो यानी अंदर वाली फोर्स कम होगी क्या, तो यानी कार के पलटने या स्किड करने के चांसेस बढ़ गए क्या, क्योंकि कौन सी फोर्स ज्यादा होगी है, कौन सी फोर्स कम होगी है,
यानी बारिश में टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन क्या हो जाता है, होगा ही नहीं होगा। तो अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो बाहर वाली फोर्स ज्यादा होगी क्या? तो जब मोड़ पे आओगे तो बाहर वाली फोर्स ज्यादा, तो कार स्किड कर जाएगी। अंदर वाली फोर्स क्या है, कम। तो कार को पलटने से बचाने के लिए क्या करोगे, फ्रिक्शन को ज्यादा। हाँ है ना भाई, अगर कार को भैया इधर एक फोर्स खींच रही है, इधर एक फोर्स खींच रही है, अगर अंदर वाली फोर्स ज्यादा है तो डिग्गी उतर नहीं रहेगी यार। हाँ है ना भाई, तो बताओ कार को स्किड करने या पलटने से बचाने के लिए कौन सी फोर्स ज्यादा करनी पड़ेगी मेरे को भाई? अंदर वाली फोर्स आए ना भाई, यानी सेंट्रीपिटल आई मीन टू द फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं नहीं आया भाई। तो कार को पलटने से बचाने या स्किड से बचाने के लिए कंडीशन होती है, क्या होती है? उस कंडीशन का नाम क्या, फील लेना बेटा। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लिखाएं बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर लग रही है क्या? जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो क्या हो बेटा, अंदर वाली फोर्स किससे ज्यादा होनी चाहिए, बाहर वाली से यार। हाँ है ना भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई मीन टू से mv स्क्वायर बाई आर। एक तो ये एक इक्वल भी हो तो भी चलेगा, यानी दोनों फोर्स इक्वल हो, दोनों फोर्स क्या हो तो भी कार स्किड करने के चांसेस नहीं है। पर अगर याली फोर्स क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, और याली ज्यादा होगी तो कार स्किड करेगी नहीं करेगी बेटा? अगर बाहर वाली फोर्स ज्यादा है, अंदर वाली कम है, तो कार कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। और अंदर वाली फोर्स ज्यादा है, बाहर वाली कम है, तो बाहर तो नहीं जाएगी। या फिर क्या हो, इक्वल हो, या फिर क्या हो। तो अगर कार को मेरे को स्किड या पलटने से बचाना है तो कंडीशन प्लेन रोड की बात हो रही है, बैंकिंग की बात नहीं हो रही। तो प्लेन रोड पे कंडीशन क्या है कि अंदर वाली फोर्स बाहर वाली से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर तो कार पलटेगी क्या? तो मैं नहीं आया भाई। भैया कार को मैंने कहाँ चलाया, प्लेन रोड पे, उबड़ खाबड़ रोड पे। बता प्लेन रोड पे मैंने किसको चलाया है, बता कार को कहाँ चलाया है बेटा, प्लेन रोड पे। कौन सी रोड पे बता, प्लेन रोड है तो मोड़ नहीं होगा क्या? बता मोड़ होगा तो डिग्गी उधर जाएगी नहीं आएगी? जो फोर्स ले आ रही है उस फोर्स का नाम क्या है बता? उसको बचाना है या फिर स्किड करने दे रहे हैं? बचाना है ना, तो फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा, है ना भाई। तो फिर अंदर की तरफ जो फोर्स काम करती है उसका नाम क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं नहीं आया भाई। बता फ्रिक्शन टायर रोड के बीच में होता है क्या? फ्रिक्शन टायर रोड के बीच में होता है। फ्रिक्शन कहाँ ऐड करता है, यानी अगर कोई पूछे मेरी कार नहीं पलटी, मैं मुड़ा बेटा, मोड़ आते तो मोड़ते हो ऐसे करके, स्कूटी मोड़ते हो, बाइक मोड़ते हो, आपकी कार हर बार तो नहीं पलटी। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बाहर वाली फोर्स कम होती है, अंदर वाली क्या होती है, ज्यादा, जिसके असर नहीं होते। कभी ट्रक पलटते हुए देखे मोड़ पे, कभी तो सुना होगा, है ना। उसका रीजन भी है, वो बताऊंगा। पहले इतना लपेट घसीट उठा पटा खल हुआ चीज यार। तुम्हें थोड़ा थोड़ा आ गया। तो कार को पलटने से बचाने के लिए प्लेन रोड पे कंडीशन याद रखो बस बेटा। मैं बच्चों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। अगर किसी की मैम तंग करती है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। सर हो तो मैं क्या करूँगा, सर हो तो सर को दिखवाओ किसी को, सर बेकार होते हैं। अरे ठीक है, क्या हुआ, कांटा लग गया तेरे पैर में? ओहो, ये देखो बेटा, शादी हो गई, काजू कतली खा ली, कह रहा डब्बा कहाँ गया, समझो जो मैंने बोला। अद्भुत है यार तू। बेटा वैसे मेरे को सीएफ की कोई हीरोइन का नाम याद नहीं आ रहा, अगर आया तो मैं बोल देता। कोई हीरोइन होती है सीएफ से? नहीं होती, कोई तो होगी यार। क्या चमेली और एफ से फर्नांडिस? अरे चमेली फर्नांडिस, ठीक है। अब ढूंढ लियो कहाँ मिलेगी ये यार। तुम्हें आया सेंट्रीफ्यूगल, लिख लिया क्या, सेंट्रीफ्यूगल यार? तुम्हें आया नहीं आया? अच्छा बात करते हैं, एक कहानी है, सुनोगे बेटा? एक लड़की हुआ करती थी, एक लड़का हुआ करता था, एक लड़का हुआ करता था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था। कितना इंटरेस्ट से सुन रहे हो? अब वो बस इनियारी हो गया है ना। उस लड़की के पैर में लग गया कांटा, क्या लग गया? तो उस लड़के को देखा नहीं गया। वो लड़की का नाम था बबीता जी और लड़के का नाम था जेठालाल। उस जेठालाल ने क्या करा होगा बताओ? उठा लिया अपनी गोदी में, ठीक है, लोरी सुनाने के लिए नहीं, बस उठाया है, ठीक है। पॉसिबल है, जेठालाल 150 किलो का, बबीता 60 किलो की है, लंबी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अरे ऐसे करके उठा लिया, ठीक है। छोड़ मजाक से हटके, आए नहीं आए? तुम्हें ये अच्छा लगता है, बता आए नहीं आए? बड़ा फील है, बता प्लेन रोड पे कौन चल रही है? बेटा ऐसे बोलते हो कुछ और चल रहा है भाई, कार चल रही है नहीं चल रही है? बता प्लेन रोड पे क्या चल रही है? बता प्लेन रोड मुड़ रही है नहीं मुड़ रही है? बता कार मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी? अगर कार मुड़ेगी पीछे की डिग्गी उधर जाएगी नहीं जाएगी? कौन फोर्स खींचती है, कौन फोर्स बचाती है? फ्रिक्शन कहाँ लगती है, ये कहाँ लगती है? अगर ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो कार की डिग्गी कहाँ जाएगी? अगर ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो कार स्टेबल रहेगी क्या, बाहर नहीं जाएगी क्या? तुम्हें नहीं आया भाई। अगर कार को स्किड करने से बचाना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? अंदर वाली फोर्स बाहर वाले से ज्यादा होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तुम्हें नहीं आया।
अगर मान लो उल्टा हो गया, अंदर वाली फोर्स कम होगी, क्या होगी? किससे? बाहर वाली से। तो क्या होगा? कार स्किड कर जाएगी यार। हाँ ना, करेगी नहीं करेगी? तो फिर ले, अगर तुम मोड़ पे वेलोसिटी ज्यादा कर दो, क्या कर दो? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी क्या? इसलिए बोलते हैं जब मोड़ आता है तो वेलोसिटी क्या करो? कम करो। और जो चलाते हैं वो भी करते होंगे, हाँ ना भाई? तो वेलोसिटी कम करने का रीजन क्या? क्योंकि अगर वेलोसिटी ज्यादा करी तो बाहर वाली फोर्स, तो आपका पिछवाड़ा घूम जाएगा क्या यार? हाँ ना भाई? कई बच्चे तो हंस रहे हैं, बताइए फोर्स कम कर दो, क्या कर दो? बताइए कम हो जाएगी क्या? तो पिछवाड़ा अंदर नहीं आएगा क्या? क्या बात कर रहे हो? अंदर ही तो आएगा, बाहर तो नहीं आएगा यार। आया नहीं आया बेटा? मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नोट डालो नेक्स्ट। बेटा कंडीशन लिख लिया क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कठिन तो लग रहा है तुम्हें? लगे तो बताना, एग्जाम्पल दूंगा अच्छा वाला। अरे नहीं नहीं, हर बात पे थोड़ा। आओ लाल गोपालो, ऊपर देखो बेटा। नोट नंबर कौन सा है? सेकंड है क्या ये? फिर लेना बेटा, ध्यान से समझना। बता, कार को पलटने से बचाने के लिए कंडीशन क्या है? अंदर वाली फोर्स जो है वो ज्यादा होनी चाहिए बाहर वाली के, या फिर क्या होनी चाहिए? इक्वल। बता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टोटल दो थे क्या? F1 प्लस में F2, ये ज्यादा होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए mv स्क्वायर के आर के? तो मेरी कार नहीं पलटेगी, हाँ है ना भाई? ये कंडीशन आ चुकी है क्या? इस साइन से डरते तो नहीं हो? इसका मोर देन या फिर यहां से दो कंडीशन देखो। पहली क्या है? ये ज्यादा हो सेंट्रीफ्यूगल से, या फिर क्या हो? इक्वल हो, हाँ है ना भाई? कम नहीं होनी चाहिए, आए नहीं? अगर ये हो गया कार पलट जाएगी, इसका मतलब समझो। फील लो बेटा, ये मिटो दो, ये लिखना है, लिख लो। लपेटो, घसीटो, उठाओ। कार को पलटने से बचाने वाली कंडीशन। जीवन में कोई दुख तो नहीं चल रहा है किसी का? बता दिया करो, बता रहे तुम्हें। बड़ा आए नहीं आए? बड़ा डालो नोट नंबर 3। क्या डालो? नोट नंबर, बता कार को पलटने से बचाना है तो अंदर वाली फोर्स क्या होनी चाहिए? नहीं नहीं, बोल दो बेटे, क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए यार? सिंपल से, कार को पलटने से बचाना तो अंदर वाली फोर्स ज्यादा, बाहर वाली कम, या फिर इक्वल यार? हाँ है ना भाई? अरे मान ले बेटे, गौरव है क्या है? या फिर एक लड़का है ना, लड़कों को यहाँ बुलाया, इसकी कमर पे कुत्ते वाला पट्टा बांध दिया, ठीक है? क्या बांध दिया? कुत्ते वाला पट्टा। कुत्ते वाला इधर से खींच रहा है एक लड़का जिसका नाम पी है, क्या है? बताऊंगा नहीं पी कौन है। इसका नाम जी है, क्या है? चल इसका नाम बी ले लेते, क्या ले लेते हैं? और यहाँ पे एक और लड़का है जिसका नाम एफ है, क्या है? एफ फिर ले। बड़ा इसने भी कुत्ते का पट्टा बांध दिया, एक है ना भाई? बड़ा इधर से बी है ना 500 किलो का, कितने किलो का है? और जो ये एफ है ना 200 किलो का, कितने किलो का है? और ये बेचारा 100 किलो का, कितने किलो का है? 100 किलो का। बता किधर खींचेगा? 500 वाली तरफ लास्ट में ज्यादा, क्योंकि भैया इधर से जो फोर्स लग रही है ज्यादा होगी, हाँ है ना भाई? मैं कह रहा हूँ इधर से फोर्स लग रही है F2 कितनी लग रही है? इधर से कितनी लग रही है? अगर F2 वाली फोर्स ज्यादा है F1 से, बताए बाला किधर खींचने वाला है? उस तरफ, हाँ है ना भाई? अगर यारी फोर्स ज्यादा है तो किधर खींचेगा? इधर खींचेगा, हाँ है ना भाई? तो बता इसे उधर जाने से बचाना है तो कौन सी फोर्स ज्यादा होनी चाहिए? इधर वाली, हाँ है ना भाई? लास्ट में से आता तो मैं नहीं आई है। आगे का नोट नंबर 3 डाल लो बेटा, काम आएगा। नोट डाला इन डाला है? ओहो, हमारी 12th क्लास भी है। आगे तो यार बैंकिंग ओवरऑल थोड़ा थोड़ा आया नहीं आया? ये चुन्नी बड़ी, अरे नहीं बेटा मेरा मुंह से कुछ निकल जाएगा। आया नहीं आया? फिर ले बेटा नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 कहानी सुनोगे एक? चलो कभी सुनाऊंगा बाद में। अरे नहीं नहीं, हमेशा नहीं। अरे ठीक है बस तुम, ठीक है। अरे नहीं नहीं बस, अरे नहीं आज नहीं खा रहा, खाना खाने का मन नहीं है। टॉपिक का नाम बोलो, बैंकिंग ओवरऑल। बेटा एक नोट ले, फिर ले। एक ये रोड है, एक रोड हुआ करती थी टेढ़ी सी, उसमें प्लेन रोड मारा करती थी। यहाँ पे कार आया करती थी जो मोड़ पे रुका करती थी, हाँ है ना? एक दूसरी कार है जो कि आके देखा करती थी। बोला हाँ है ना भाई कि हो क्या है, पता तो ना चाहिए मामला क्या है। बड़ा फिल है, जो देखने वाली कार है वो दूर से आया करती थी, जो दिखाने वाली कार है वो पास रुका करती थी। फिल ले रहा क्या बोल रहा हूँ? तो दोनों फोर्स मोड़ पे आया करती थी और उसके पीछे की जो कहानी है वो पढ़ाया करता था। फिल ले, था और था थी बन गया। बड़ा फिल ले, ये कार भी है क्या है और ये कार क्या है? बताइए मोड़ पे है या नहीं है? बताइए मोड़ पे है या नहीं है? मैकेनिक जानता है क्या होगी? बड़ा फील लियो। बता इस पे बाहर एक फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? बता इस पे भी लगेगी क्या? बड़ा इसमें लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लगेगी? जो इसको बाहर खींचना चाहती है क्या? बता इस पे भी एक फोर्स लगेगी सेंट्रीफ्यूगल। क्या लगेगी? बता इसको भी बाहर खींचना चाहती है क्या? फील लिए। इस वाली सेंट्रीफ्यूगल का नाम होगा बी वाले पे लग रही है, इस वाले का नाम क्या होगा? ए वाले पे लगने वाली बाहर वाली फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है, हाँ है ना भाई? अब फील ले। बता फ्रिक्शन अंदर काम करेगा नहीं करेगा? हाँ है ना? इस पे भी करेगा क्या? फील ले बेटा। अगर इस कार की बात करें तो इस कार की रेडियस कुछ ऐसे होने वाली है क्या यार? हाँ है ना भाई? इस कार की रेडियस मान ले सेंटर से R1 है, कितनी है? आर ए मान ली, हाँ है ना भाई? फील लेती हो। बता इस कार की अगर रेडियस की बात करें तो किसकी रेडियस ज्यादा है? बता रेडियस किसकी ज्यादा है? आरबी की रेडियस ज्यादा है या नहीं है? बड़ा फील है। जब आप मोड़ पे जाते हो तो आपसे बोला जाता है कि पास से मत मोड़ो, दूर से मोड़ो।
मोड़ा जाते यार, हाँ है ना भाई। बेटा जब भी आप ट्रक चलाओगे, कभी चलाओगे, अगर फ्यूचर में बड़े इंसान बन गए, तो जब गिट्टी वाला ट्रक चलाओगे या फिर ठेला चलाओगे, या फिर बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती है, स्कूटी आती है वाली बैटरी वाली जो पीछे सवारियों को ढोती है, रिक्शा बोलते हैं उसे क्या, जब ऐसे बड़े बड़े कारनामे करोगे तो उसमें बड़े काम आएगी, ठीक है। कभी मोमोज का ठेला खोलना पड़ा, अभी तो ठेला खोलते हो फिर उसमें मोटर आगे ठेला खोलोगे, तो जब ठेला खोलोगे ना तो ध्यान से दूर से मोड़ना, क्योंकि मोमोज पलट जाएंगे ना। समझ रहे हो कहने का फील लो। बेटा कहने की बात सिर्फ इतनी है, स्कूल बस होती है, ठेला होता है, कुछ तो चलाओगे, करोगे ना लाइफ में कुछ। गिट्टी की रोटी का ट्रक चलाना, फील ले बेटा, ध्यान से समझ। बेटा एक कार्य है, एक कार्य है, एक का नाम, एक का नाम क्या है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, एक का नाम क्या है, एक का नाम क्या है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, एक का नाम क्या है, एक का नाम क्या है, तो मैं कसम मेरे फटा के लेके, एक का नाम क्या है, एक का नाम क्या है। बेटा इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, इस पे कौन सी लग रही है। बेटा मेरे से तेज आवाज होनी चाहिए, मेरे तो फट रखा गला, हाँ ना, सुबह से शाम तक क्लास ले रहा हूँ। बता इस पे फोर्स कौन सी लग रही है भाई, बता इस पे कौन सी लग रही है, बता बी पे फोर्स लग रही है, ए पे लग रही है, बता ये किस पे लग रही है, अंदर कितनी रेडियस इसकी, इसकी कितनी है, रेडियस किसकी ज्यादा है, आर बी की, आराम से भी लियो। बता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, होता ही नहीं होता, फिर लेता रहे। बता अगर बाहर वाली फोर्स ज्यादा है तो अंदर वाली कम रही होगी, कार के पलटने के चांसेस ज्यादा है क्या, अगर बाहर वाली ज्यादा है तो कार जल्दी पलटेगी, बाहर वाली कम है तो करना ही क्या होगी भैया, पलट गया कुछ। बड़ा फील ले, ध्यान समझ, एक ही बात करते हैं, किसकी बात करते हैं। बता रेडियस ऑफ द बी इज मोर देन द रेडियस ऑफ ए, यार हाँ है ना भाई। बता रेडियस बी वाले की ज्यादा है, ए वाले की ज्यादा है, जिसकी रेडियस ज्यादा है उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, रीजन सुन। बड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, होता ही होता। बता अगर रेडियस क्या है, ज्यादा है, क्या है, तो ये क्या होगी यार, होगी नहीं होगी, इनवर्स रिलेशन। फिर एक और देख ले, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv² क्या लिख, r, अगर रेडियस क्या है आपकी, कम क्या है, तो ये क्या होगी यार, होगी नहीं होगी। बता आपको ये ज्यादा चाहिए कम चाहिए, कम चाहिए, आए ना भाई। तो अगर ये कम चाहिए तो रेडियस क्या होगी, तो लंबा टर्न लेना चाहोगे पास से, तो स्किड करने के चांसेस कम है, हाँ है ना भाई। तो इसीलिए बाहर से स्किड करना चाहिए, पास से करना चाहिए। देखना कभी भी जितनी बाहर से करोगे, हाँ है ना, फील ले। बता यहाँ पे रेडियस बी की ज्यादा है क्या, ए की कम है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, है ना भाई। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बी। पता लग गया क्यों भाई, जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी फोर्स कम बाहर वाली। बता कौन सी कार बढ़िया है, ये वाली बढ़िया है, ये वाली बढ़िया है, बढ़िया तो वही थी, देखने वाली बढ़िया ही होती है, हाँ है ना भाई, दिखवाने वाली बेकार होती है। तो मैं नहीं आया, लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, हलवा चीज है, नकली इंसान है। तो गाड़ी नकली है, किसने बोला तेरे से, इतनी तो सुंदर गाड़ी है, ध्यान से देख, बढ़े आगे यार, तुम्हें पता है नहीं आए हैं, मेरे को लग रहा है, झूठ बोल रहे यार ये। बड़ा फील है। बता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, मैं मजे नहीं आते, ज्यादा चाहिए कम चाहिए। बता बाहर वाली फोर्स ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, अंदर वाली क्या होनी चाहिए, कार को पलटने से बचाना है, अंदर वाली ज्यादा बाहर वाली ज्यादा। बता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी और रेडियस पे क्या यार, हाँ है ना भाई। बड़ा फील है, सेंट्रीफ्यूगल क्या लिखा है, mv²/r होता है क्या। बेटा ये बाहर वाली लगने वाली फोर्स है, रेडियस अगर ज्यादा, रेडियस अगर, अभी बताऊंगा नहीं रेडियस का मतलब क्या, पता लग चुका है क्या। तो फ्यूगल बाहर वाली फोर्स क्या होगी, तो हमेशा जब भी टर्न लोगे रोड पे तो दूर से लोगे पास से लोगे, दूर से, हाँ है ना भाई। अब बता दो तुम्हें एग्जांपल लाइव देखे हुए, लाजपत नगर में एक बार हम जा रहे थे, वहाँ पे एक मोड़ आया आगे की तरफ, वहाँ पे ट्रक ऐसे करके काट रहा था एकदम से। अब पता है ना तुम्हें ट्रक के ड्राइवर कितने एजुकेटेड होते हैं, है ना, फ्यूचर में कोई बनेगा तो बताना, ठीक है। तो काट रहे थे, मेरा ये मतलब ये नहीं होते, कुछ कुछ होते भी, कुछ हालात की वजह से भी चलाते। मजाक अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, कुछ होते हैं एजुकेटेड चला रहे होते हैं, पर हर ने फिजिक्स थोड़ा बड़ी होती है। कहने का मतलब ये है परेशान होते हैं ना लाइफ से, तो कहीं दूर से काटते हैं, कहीं पास से काटते हैं। जो पास से काटते हैं उनका खुद कट जाता है, समझ रहे ना, कट गया, है ना भाई। तो ये पास से काटोगे, दूर से भी कट सकता है। रीजन क्या है, दूर से जब कट सके वेलोसिटी हद से ज्यादा करते तेज, जब वेलोसिटी तेज कर देगा फिर रेडियस का क्या लेना, फिर तो फ्यूगल फोर्स ज्यादा ही होने वाली है, कट सकता है ना भाई, ऐसा नहीं कटेगा। मान लो इतनी तेज काट रहा है, जब तक मोड़ा तब फाड़ के भग गया, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। एकदम से मोड़ आया, वेलोसिटी इतनी तेज है कि मोड़ रहा है, निकल ही गया है डिवाइडर तोड़ते हुए, फिर क्या करेगा जीवन कुछ। अब मुद्दे की बात है, बैंकिंग ऑफ रोड इस्तेमाल कहाँ आती है। बेटा फील रे, रोड जितनी चौड़ी होगी, रोड नहीं रोड क्या है, पता रोड जितनी चौड़ी होगी उतना अच्छा होगा हमारे लिए। पता लगा क्यों, क्योंकि रोड जितनी ज्यादा चौड़ी होगी उतना ज्यादा दूर लगेगा, जितनी ज्यादा रेडियस जितनी ज्यादा उतनी कम होगी क्या, तो अच्छी बात है क्या। पर कहीं कहीं तो रोड की चौड़ाई करने के लिए जगह ही नहीं होती, होता है ना, कहीं तो जगह ही नहीं उतनी रोड चौड़ी हो रहा हूँ, वहाँ पे क्या करें, कार को तो बचाना है। मान लो फिर ध्यान से देखिए, रुक जा, पता लगा बैंकिंग ऑफ रोड क्यों आने वाला है यार, थोड़ा थोड़ा आया होगा। अरे क्या बात है, एक्टिव है तो क्लास में, बड़ा फील है। बड़ा एक रोड ये दिख रही है क्या,
हाँ है ना भाई। बड़ा मान ले एक कार यहाँ पे एक कार यहाँ पे, हाँ है ना भाई। ये ए और ये क्या है, बी है। दो नीचे डग्गी लगा दे ऐसे करके, बोले प्लेन रोड लगा ले, हाँ है ना भाई। एक कार हुआ करती थी ए पे मरा करती थी, रोड पे चला करती थी, हाँ है ना भाई। फिर ले इसकी रेडियस हुआ करती थी आर ए, कितनी होती थी, एक की रेडियस कितनी थी आर बी, हाँ है ना भाई। बता रेडियस ज़्यादा है क्या, रोड को और चौड़ा बना दे, देख रोड को और चौड़ा बना दिया क्या। बता यहाँ पे एक कार हुआ करती थी, इसका नाम ए हुआ करता था, क्या हुआ करता था, एक कार का क्या हुआ करता था, बी, हाँ है ना भाई। फिर ले ए बी ए बी ए बी, तुम्हें नहीं आया यार, आया नहीं आया बेटा। एक का नाम एस हुआ करता था, क्या हुआ करता था, एक का नाम बी हुआ करता था, है ना भाई। दोनों मिलकर खत्म कहानी नहीं करते, सुंदर बालक बनाते। फिर ले ऊपर देख बेटा, ये टायर है नहीं है, ये टायर है नहीं है। बता यहाँ पे रेडियस बड़ी है कम हुई है, बता जितनी ज्यादा चौड़ी रोड उतनी ज्यादा रेडियस होगी क्या। तो यानी मैं जितनी ज्यादा चौड़ी रोड बनाऊंगा उतना अच्छा होगा क्या, क्योंकि रेडियस बढ़ेगी क्या, जितनी ज्यादा चौड़ी क्या लिखेंगे, चौड़ी चौड़ी, हाँ जितनी ज्यादा चौड़ी रोड होगी, जितनी ज्यादा चौड़ी रोड होगी उतनी ज्यादा रेडियस होगी, है ना भाई। होगी क्या होगी, क्या होगी, रेडियस ज्यादा होगी, है ना भाई। जितनी ज्यादा रेडियस ज्यादा होगी बाहर लगने वाली उतनी फोर्स क्या होगी, होगी क्या होगी, कुछ तो होगी, कुछ प्लस कुछ बिकम्स बहुत कुछ, है ना भाई। देख बहुत कुछ हो गया, बाहर वाली फोर्स क्या होगी, बता रोड चौड़ी बनाऊं पतली बनाऊं। पर कहीं कहाँ ऐसा होता है, अपना इंडिया तो बताइए तुम्हें कैसा है, बहुत अच्छा है ना भाई। अब मैं बोल भी नहीं सकता, बहुत गंदा रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत अच्छा है क्या, बहुत। अब क्या होता है, कहीं कहीं जगह नहीं होती, जगह होती नहीं है, फिर नेता खरीद ले तो अलग बात है, ठीक है कहानी। बेटा कहने का मतलब ये है कहीं जगह नहीं है, क्या नहीं है, पर हाईवे बनाना है, क्या बनाना है, और हाईवे पे कार तेज चलती है धीरे चलती है, यानी मेरे को कार भी तेज चलानी है, स्पीड से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है भैया। देख सेंट्रीफ्यूगल इक्वल क्या होता है, mv²/r। मेरे को वेलोसिटी कम नहीं करनी, यानी वेलोसिटी अगर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा होगी नहीं होगी। मैं हाईवे पे कार चलाना भी चाहता हूँ, चौड़ी रोड बना के दे नहीं रही सरकार, यानी तेज भी कार चलानी है चौड़ी रोड भी नहीं है, तो क्या करूं मैं, क्योंकि अगर चौड़ी रोड नहीं है, फिर लियो अगर चौड़ी रोड नहीं है तो पतली होगी, है ना भाई। और ये हाईवे क्या है, कार तेज चलानी धीरे चलानी है, तेज चलानी। अगर मैं पतली रोड पे कार तेज चलाऊंगा तो भैया बाहर वाली फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी नहीं होगी, तो भैया मेरी कार तो मोड़ पे ऐसे खिंच जाएगी, तो घाटा हो गया यार, एक्सीडेंट होगा ही नहीं होगा। तो कभी भी क्या करते हैं, जहां पे वेलोसिटी तेज है, जहां पे क्या होता है आपकी रेड लाइट नहीं होती, जहां पे क्या होता है हाईवे होते हैं, वहां पे जब मोड़ आते हैं क्या करते हैं, एक किनारे को क्या करते हैं और एक को क्या करते थे, इससे बेनिफिट होता है। अब किस तरीके से बेनिफिट होता है उसके जो मैकेनिक्स के, वो मैं बताऊंगा आप बताओगे, मैं बताऊंगा ना, हम लोग तो नहीं बताएंगे ना। पहले इतना लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, फिर ले ले। यार बैंकिंग ऑफ रोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं आगे, क्या कब करते हैं आगे, क्या बहुत बढ़िया। दो चीज, बाहर वाली फोर्स क्या हो ज्यादा, अंदर वाली क्या हो, यानी आज पहली सीख क्या सीखी है, बाहर वाली फोर्स क्या हो ज्यादा, क्या हो, मैं उधर देख रहा हूं तो कमी होगी क्या, बाहर वाली क्या हो ज्यादा, अंदर वाली क्या हो, तो डिग्गी पीछे जाएगी क्या, अगर अंदर वाली क्या हो बाहर वाली क्या हो तो डिग्गी बाहर नहीं जाएगी क्या। जब कार घुमाओगे प्लेन रोड पे मोड़ आएगा तो भैया क्या करोगे, लंबा टर्न लोगे छोटा लोगे, क्योंकि लंबा टर्न लेने से रेडियस क्या होती है ज्यादा। अगर रेडियस ज्यादा है तो फ्यूल वाली फोर्स क्या होगी यार, हाँ है ना भाई। पर मुद्दे की बात ही होती है, कई ऐसी जगह होती है जहां पर रोड चौड़ी करने के लिए स्पेस नहीं होता क्या, तो रोड भी पतली रखनी है और तेज भी चलानी है, तब टॉपिक काम आता है बैंकिंग ऑफ रोड। एक किनारे को ऊंचा, एक किनारे को, अब पता लगा बैंकिंग ऑफ रोड का कहां इस्तेमाल होता होगा, कहां इस्तेमाल होता है ऋषि, मतलब कहां से आते हैं ऐसे बच्चे, बॉम्बे से, इंडिया, जहां पे जगह की कमी है। मैं तेरा आंसर अच्छा लगा मेरे को, इंडिया में बड़ा फील है, मजाक से हट गए। बड़े कहाँ इस्तेमाल होता है बैंकिंग और, जहाँ पे जगह कम है, क्या है जगह कम है, पर मेरे को कार तेज चलानी है क्या यार, नहीं आया भाई तुम्हें नहीं आया, बड़ा मान ले फील लेना, बड़ा मान ले रोड है, क्या है आगे क्या है, लड़का है, क्या है लड़के का नाम नहीं बताऊंगा ठीक है, मैं पीछे मैं हूँ, क्या हूँ मेरा हाथ में कोड़ा है, क्या है कोड़ा, इसके पीछे रख रख के मार रहा हूँ ठीक है मैं, आए ना इसको तेज भगाना चाहता हूँ, क्या भगाना चाहता हूँ, बुग्गी देखी बुग्गी, आए ना अबे बुग्गी जिसमें भैंसे लगा होता है, भैंस लगी होती है, घोड़ा देखा है, अच्छा घोड़ी तो देखी होगी यार, घोड़े के ऊपर कौन बैठता है, दूल्हा, है ना भाई घोड़े के ऊपर ही बैठता है, घोड़े के ऊपर क्यों नहीं बैठता बताया था ना तेरे को, दूल्हे को घोड़े के ऊपर इसलिए बैठाता है क्योंकि दूल्हे को हमारी संस्कृति में गधा खाए, क्या खाए, और गधा गधी के ऊपर ही बैठेगा ना, फिर मजाक सट के ठीक है, शादी में यही होता है, घोड़ी के ऊपर ही बैठाता है हमेशा दूल्हे को। तो कहने की मतलब इतनी बात है, घोड़ी को तेज भगाना क्या माना है, क्योंकि दूल्हे को भगाने में तो होता उसके पीछे हम क्या मारेंगे, हम घोड़े, घोड़े मारेगा नहीं मारेगा, पर कंडीशन ये है कि घोड़ा पलटना नहीं चाहिए, जगह भी कम है क्योंकि बराती होंगे ना साइड में, तो जगह भी कम है, घोड़ा पलटना भी नहीं, जो क्या करूँगा एक तरफ से रोड को और एक तरफ से रोड को। अब सार सुन, कहने का मतलब क्या था एंड द रिजल्ट, कि घोड़ा रियल का नहीं था, घोड़े के नीचे टायर लगे थे, क्या लगे थे, आए ना भाई टायर लगे, क्या लगे टायर, घोड़े को भगा रहे हम क्या, साइड में बराती है क्या,
बता जगह कम है ज़्यादा है? घोड़े को भाई बचाना है क्योंकि बीबी उसकी जंगले से देख रही है, मेरा पति देव आ रहा है ना भाई, तो बताओ उसे नीचे गिरने से बचाना है नहीं बचाना? तो एक तरफ से रोड को, एक तरफ से कब बनाया था पता लगा नहीं लगा? तो मैं अभी नहीं लगा यार आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, एंजॉय करो जीवन को, ठीक है? बड़ा एक नोट डालो, और ये लिखना तो नहीं है, नोट डालो। एक था घोड़ा, एक थी घोड़ी, फिर ले बैठा ऊपर, तुम्हें अच्छा थोड़ा लगेगा? फिर ले बैठा ऊपर, देख बेटा नोट डालते, कंपोनेंट की बात करते क्या करते? अच्छा फिर एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से नीचे क्या है? बेटा रोड दिख रही है क्या? बेटा अगर ऐसी लाइन बनाई से बोलेंगे प्लेन रोड, क्या बोलेंगे? बेटा बोतल से कोई नहीं खेलेगा, बाद में खेलना जन करके, है ना भाई? बेटा सीधी रोड है, कैसी रोड है? अगर मैं डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ प्लेन, ये मुड़ी हुई रोड है, दिख रही है क्या? अगर मुड़ी रोड पे मैंने ऐसे बना दिया, दिख रहा है? इसका मतलब पता है क्या है? एक किनारा ऊंचा एक किनारा यार, हाँ है ना भाई? बेटा एक किनारा ऊंचा एक किनारा नीचा। बेटा ऊंचा कहाँ पे होगा बता? मैंने मार देनी गोली। बोतल, मेरे को वैसे तेरे पे भरोसा, बोतल ही तंग कर रही होगी तेरे को, तू बोतल का तंग थोड़ा करेगा, है ना भाई? तू इतना स्मार्ट, अच्छा बोतल ही तंग तेरे को करेगी, तू करेगा ही नहीं उसे। अरे बेटा बोतल को बोलो तंग ना करे बच्चे को, साइड में करो उसे। हाँ निकालो निकालो, बेचारी तंग कर रही है बोतल, हाँ बेचारी तंग हो रही होगी। फिर बैठाओ पर देख, बेटा एक किनारा ऊंचा एक किनारा क्या है? बेटा इधर ऊंचा इधर नीचे, इसका मतलब ध्यान रखना। एक लड़की ने एक दिन क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसको रोड पे ही ले गया, मैंने कहा देख इधर आओ। वो कह रही सर रोड ऐसी आ रही है, मान लो बेटा एक किनारे इधर ऊंचा है एक किनारे इधर नीचे है नहीं है, तो असली में इसका मतलब क्या? जब रोड इधर मुड़ेगी, दिख रही है क्या? अगर रोड इधर मुड़ रही है, मैं बोलता रहा हूँ बोतल की गलती तुम्हारी गलती है ही नहीं, मेरे पास आना चाहती है वहाँ, है ना? आजा बेटा। फिर एक किनारा ऊंचा एक किनारा, अगर इधर ऊंचा है इधर नीचा है, तो रोड पता कहाँ मुड़ रही है? या ऐसे है ना, ऐसे, यानी रोड इधर मुड़ रही है ना भाई? दिख रहा है क्या? अगर मान लो डायग्राम ऐसा है, बता किधर होगा ऊंचा? इधर ऊंचा इधर नीचा है ना भाई? यानी रोड इधर मुड़ रही है क्या यार? हाँ है ना भाई? पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ऊंचा नीचा आया नहीं आया? अगर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया मतलब बैंकिंग है, अगर ऐसा बनाया तो प्लेन है, क्या है? पता लग गया बैंकिंग और प्लेन में। बेटा फिर ले, मान ले यहाँ पे कार है, क्या है? दिख रही है क्या? अब बोलना सर ये तो डब्बा लग रहा है, मान ले कार है, हाँ है ना भाई? मान तो कुछ भी सकता है तू। बेटा कार में टायर भी होंगे क्या यार? हाँ है ना भाई? बेटा कार ऐसे होगी तो एक तरफ से ऊंची एक तरफ से नीचे, कार ऐसी होगी क्या? हाँ है ना भाई? बेटा रोड ये है, दिख रही है क्या? एक तरफ से ऊंची एक तरफ से नीची, तो कार इस पे ऐसी होगी क्या? अब फील लेते रहिए, बता कार पे कितनी फोर्स लगेगी? टायर है नहीं है? टायर है नहीं है? फ्रिक्शन होगा नहीं होगा? फ्रिक्शन होगा नहीं होगा? बता टोटल फ्रिक्शन नीचे कितना आएगा? एफ आएगा क्या यार? हाँ है ना भाई? इतना आए नहीं आया, फील लेते रहिए। बता अगर ये रोड है तो भैया यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होगी क्या यार? होगी नहीं होगी? वहाँ पे भी थे दो, तो यहाँ पे तो होगी एक, आया नहीं आया भाई? मतलब एक जो होगी वो R1 और R2 का समेशन नहीं है, आया नहीं आया भाई? बड़ा फिल है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है नॉर्मलाइजेशन क्या यार? हाँ है ना भाई? अब फिल है इस डायग्राम को आया नहीं आया? बता कंपोनेंट की बात आती है क्या? जेड वाले एंगल कभी पढ़े जीवन में? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा क्या यार? ये तो पढ़ा होगा। ओहो कई बच्चे को उड़ गए तोते, अल्टरनेट एंगल पढ़ा ही नहीं पढ़ा? बहुत बढ़िया, ज्योमेट्री आती है ना, बहुत बढ़िया। ये आ गया फिल है, और देख और देख और देख, मिटो दे किसे? आप फिल ध्यान से देखिए बेटा, एक नोट डाली से प्लेन रोड बोलते क्या बोलते हैं? या फिर लिख दे राउंडिंग प्लेन लेवल कर्व रोड, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश ध्यान से समझियो, है ना भाई? फिर ले बैंकिंग ऑफ रोड, क्या लगे? ये बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से, मैंने पढ़ाना नहीं, एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से, एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से, इसको क्या भाई? अगर एक तरफ से ऊंची एक तरफ से नीचे नहीं है, मोड़ पे, बेटा मोड़ पे बनाया तुमने डायग्राम, है ना भाई? तो उसको बोलेंगे प्लेन रोड, क्या बोलेंगे? प्लेन लेवल कर्व रोड बोल सकते हैं, है ना भाई? यार तुम्हें नहीं आया भाई? इस तरीके से दोनों में डिफरेंशिएट करके लिख ले, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, इसकी भी डेरिवेशन है, इसकी भी डेरिवेशन है। अभी तो सिर्फ बेसिक समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तुम्हें नहीं आया यार अभी भी, तो लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, हल हुआ चीज। खाओ बेटा, कोई भी बड़े आ गया, एक टॉपिक डालो फास्ट, नोट, टॉपिक नहीं है नोट है बेटा, ऊपर देखें बेटा। फिल है, अगर बैंकिंग की बात करें, इसकी बात करें तो बता एक फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रही है क्या? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है क्या? सिर्फ मैं आपको कंपोनेंट दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं? नेक्स्ट क्लास जब आओगे तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे, क्या करेंगे? आज से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, कोई भी डाउट तो नहीं है? अब इसकी डेरिवेशन होंगे नेक्स्ट क्लास में होंगे, ठीक है भैया? फिर ले लो तो कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट सारे बच्चों आते हैं क्या यार? हाँ है ना भाई? जिसके साथ में थीटा उसे बेस बोलते हैं, नहीं बोलते? और जिसके साथ थीटा नहीं उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर पे कौन सा फंक्शन होता है? बेस पे कौन सा होता है? सिखा रखा है क्या? बड़ा फिल है और ध्यान समझियो, डायग्राम एक बना रहा हूं, ठीक है? इसका मतलब एक रोड ऊंची एक रोड नीचे, है ना भाई? अभी ज़्यादा डिटेल में फिल मतलब मान लो एक डायग्राम है, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ काम कर रही है, दिख रही है क्या?
हाँ है ना भाई। अब वो क्यों काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, भाड़ में आंदे भी। बड़े यहाँ पे एक डॉट ले लिया, क्या ले लिया, डॉट इज कॉल्ड कार। अभी ये मत जानते सर डॉट जैसी कार कैसे हो सकती है, मान ले। हाँ है ना भाई, यहाँ पे एक लाइन सीधी खींचिए, एक लाइन इधर खींचिए। बेटा वाई एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस दिख रहा है क्या, फिल इधर यू। बेटा फिले मतलब फ्रिक्शन F1 इधर था, F2 इधर था, टायर नीचे आ रहे थे क्या। बेटा टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी आएगी, F आएगी नहीं आएगी। बेटा ये एंगल थीटा कितना है, ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ, सीधी लाइन खींच दिया है ना भाई। ये फ्रिक्शन है क्या है, बता ये एंगल कितना है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा नहीं होगा। बेटा यहाँ पे कार है या नहीं है, बता ये थीटा है तो ये थीटा पता लग गया क्यों है, बताया था। अब फिर ले ये फ्रिक्शन है या नहीं है, बेटा फ्रिक्शन बीच में है या नहीं है, बताइए हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में दोनों में से कहीं भी नहीं है ना भैया। बीच वाली जो है ना तो हॉरिजॉन्टल पे ना तो बीच वाली वर्टिकल पे, किसमें ब्रेक करेगा, कंपोनेंट में। बताइए एंगल थीटा है या नहीं है, बताइए कितना होगा, F cos थीटा है ना भाई। बेटा ये F है ये थीटा है तो F cos थीटा हुआ ही नहीं हुआ। बताइए ये कंपोनेंट कितना होगा यार, इतना आया नहीं आया। अब फिर ले बताइए कार है ना, कार का वेट नीचे नहीं होगा क्या, पर अभी वेट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कंपोनेंट की बात करोगे कह रहा हूँ। तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट आए नहीं आए भैया, कार जब ऊपर नीचे जैसे आएगी तो फ्रिक्शन आएगा नहीं आएगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे नहीं होंगे। अब मुझे कहते सर यहाँ पे फ्रिक्शन आया कंपोनेंट है, वहाँ पे कंपोनेंट क्यों नहीं आए थे, बताएगा कोई। प्लेन रोड पे कंपोनेंट नहीं आए, इस वाले में ही कंपोनेंट क्यों आए, क्यों, बहुत बढ़िया, क्योंकि भैया उस वाले में फ्रिक्शन सीधे था, कहाँ था, सीधे है या नहीं है यार, हाँ है ना भाई, सीधे है तो हॉरिजॉन्टल में। कंपोनेंट तो सिर्फ जब ही आते हैं जब कोई चीज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं हो। बता यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये हॉरिजॉन्टल है क्या, वर्टिकल है क्या, बीच में है क्या, किसमें ब्रेक करेगा, पता लगा यहाँ कंपोनेंट क्यों आ रही है क्या, पहला। अच्छा दूसरा एक और नोट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बेटा फील लियो, यहाँ पे ऐसे बनाया, ये खींचा उठाया लपेटा बोला है ना भाई, यहाँ पे एक डॉट लगा लिया, डॉट का मतलब बताएं क्या है, अभी मान लो कार है वहाँ पे, ठीक है, एक लाइन ऐसे बनाई एक लाइन ऐसे बनाई, दिख रही है क्या, बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो सिर्फ। बेटा ये एंगल थीटा कितना है, बोला है ना भाई। बताइए यहाँ पे कार है तो कार पे एक और फोर्स काम करे तो उसका नाम नॉर्मल रिएक्शन था क्या, बता नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है क्या, है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है या नहीं है, आराम से फील लियो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब कई बच्चों के ऊपर से निकल गया बता दूंगा मैं। बेटा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है, अब मान ले बेटा ये रिएक्शन दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल में है क्या, नहीं, वर्टिकल में है क्या, नहीं, किसने ब्रेक करेगा। अब मुझे कहते सर उस वाले में क्यों नहीं करा था, क्योंकि उस वाले में सीधे वर्टिकल था, क्या था यार, आया नहीं आया। तो बता इधर कितना होगा, आर कॉस थीटा, इधर कितना होगा आर साइन थीटा। बेटा ये कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ बताया, इसका यूज आएगा, इन दोनों डायग्राम को मिलाएंगे, क्या करेंगे, अब फिर बैंकिंग ऑफ लोड करेंगे, ठीक है। फिर ले ऊपर देख, अब ये एंगल थीटा है तो ये थीटा क्यों हुआ, फिर लो ऊपर देखो, रुको जरा ठहरो जरा। बेटा फिर ले यहाँ पे दिख रहा है डॉट, सीधी लाइन खींचिए, आए ना भाई, बेटा फिर ले यहाँ पे लाइन खींचिए, आए ना भाई। बता ये एंगल कितना है, ये कितना होगा, ये कितना होगा यार, ये तो आता होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा यार, ये तो आता होगा, अपोजिट एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, हाँ है ना भाई। बेटा ये 90 माइनस थीटा, ये भी कितना है 90 माइनस, बेटा रिएक्शन फोर्स यहीं पे क्या है यार, हाँ है ना भाई। बता ये रिएक्शन फोर्स है, बता ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 है या नहीं है भाई। बता ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल कितना है, तो पूरे में से ये माइनस करेगा, ये आएगा नहीं आएगा यार, हाँ है ना भाई। बता पूरा एंगल कितना है 90, ये कितना है, तो इसमें माइनस, पूरे में से इसको माइनस कर दे, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 से 90। बता ये एंगल कितना आया, थीटा आया नहीं आया, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, पता लग गया क्यों। और इसको कंपोनेंट ब्रेक क्यों करना, ये आगे क्या यार, तुम्हें नहीं आया। बेटा एक कंपोनेंट फ्रिक्शन के, एक कंपोनेंट किसके, बता यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, दो, यहाँ पे कितने, टोटल कितने हुए, 4। असली में अलग अलग नहीं है, एक ही है, क्या है। अब इन दोनों को मिला के एक डायग्राम बनाऊंगा, है ना भाई। तुम्हें नहीं आया भाई, तुम्हें नहीं आया, लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले। और इसका यूज कहाँ आएगा, बैंक ऑफ, जो कि कहाँ होगा, अगली क्लास में, लपेट से डेरिवेशन में होगा। दोनों डायग्राम कंबाइन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, असली में स्प्लिट करके मैंने आपको इसलिए दिखाया था क्यों कंफ्यूजन ना हो। असली में एक ही डायग्राम है, क्या है, एक डायग्राम है। बेटा बड़े आगे क्या, बता यहाँ पे क्या है, दो डायग्राम है नहीं है, बेटा दोनों को एक मिला के बनाओ। फिर बेटा ऊपर देख, बेटा यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं कितने कंपोनेंट है, वहाँ पे कितने, टोटल कितने, मुबारक को तुम्हें गिनती भी आती है। बेटा यहाँ पे कितने, वहाँ पे कितने, टोटल कितने हुए। बता ये कंपोनेंट किसके हैं, बता ये कंपोनेंट किसके हैं, आर स्क्वायर एफ स्क्वायर फ्रिक्शन, क्या तुम्हें नहीं आया भाई। अब फिर ले बैंकिंग फ्लोट के है ही नहीं है। बेटा इन दोनों को मिलाएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ऐसे आया ही नहीं आया। बेटा एक पॉइंट दिख रहा है क्या, बेटा एक पॉइंट कहाँ है, क्या है, आराम से फील लेते रहे, खींचा लपेटा उठाया पटका देखा, बोला है ना भाई। बताइए एंगल कितना है, ये कितना हुआ, नॉर्मल रिएक्शन यही आएगी क्या, इसे मिटा दो थोड़ा, फील लेते रहे, एफ साइन थीटा क्या बना दिया। बता नॉर्मल रिएक्शन आएगी नहीं आएगी, यहाँ पे आराम से देख, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा, पता लग गया क्यों। फील ले बेटा, यहाँ पे ये फ्रिक्शन है या नहीं, यहाँ पे यार है ना। इसके दो कंपोनेंट कितने आएंगे, पहला क्या आएगा बोल बेटा,
एफ कॉस थीटा, इधर कितना आएगा यार, ये तो आ गया होगा क्या बड़े, ये रिएक्शन है नहीं है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे नहीं आएंगे, बता इधर कितना आएगा, बता इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा यार, आएगा नहीं आएगा। अब फिर ध्यान समझ, बता ये कार है क्या बड़े, कार पे बाहर फोर्स लगेगी क्या, सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है यार, हाँ है ना भाई, बड़ा फिलहाल कार पे ऊपर फोर्स लग रही है, बिल्कुल आर कॉस, कार पे नीचे लग रही है, कितनी लग रही है बता, अंदर लग रही है क्या, बता कौन कौन सी लग रही है, दो लग रही है क्या, बता कार है तो कार का मास नहीं होगा क्या, वेट होगा ही नहीं होगा, वो कहाँ एक्ट करेगा नीचे, वेट इज इक्वल टू में एम जी। तुम्हें डायग्राम नहीं आया, बस बेसिक समझ ले, इसके बाद फिजिक्स हम समझा देंगे, इसके आगे की लपेट घसीट उठा पटक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, सत श्री अकाल, टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, धन्यवाद।